और भागवत के श्रोता भी भगवत प्राप्त। इसलिए भागवत पुराण सम्राट प्रसंग निवेदन कर रहा था कि भागवत के वक्ता कौन है जिसको माया तनिक छू भी नहीं गई। आइए प्रसंग में आ जाए। बालक तो 9 महीने पेट में रहता, लेकिन सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। व्यास जी बाहर से कहते हैं बेटा बाहर आ जा। सुखदेव जी कहते पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? बाहर आऊंगा तो ये माया का चक्कर पड़ जाएगा। सब माया के रसी, कोई ऐसा है ही नहीं जिसके सामने माया ना हो। सब माया के पीछे दौड़ रहे, इसलिए मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। सुखदेव जी ने कहा बेटा जब तू इतना बड़ा ज्ञानी है गर्भ से ही, तो तेरे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं व्यास जी ने कहा तेरे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुखदेव जी ने कहा पिताजी माया और कोई नहीं होती, ये रुपया पैसा माया नहीं है। ध्यान देना, कोई कहे हम तो रुपया नहीं छूते। एक बाबा जी आए थे हमारे चित्रकूट में, बोले महाराज जी हम रुपया नहीं छूते, कोई दक्षिणा चढ़ा देता है तो चिमटा से उठा के रख ले, चिमटा से गड्डी उठा के रख। अरे तो भैया छूते नहीं है तो कौन सी माया? माया मन में तो माया रखी है ना। माया रुपया पैसा नहीं है, कोई स्त्री नहीं है माया, कोई बच्चे नहीं है माया, कोई कोठी बंगला माया नहीं है। माया क्या है? मैं अरु मोर तोरते माया। ये मेरा है और ये तेरा है, ये भेद बुद्धि ही माया है। जब ये भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है तो हम माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अभेद प्रभु सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर। भेद ही तो बंधन है। जब तक भेद है तब तक बंधन है, और भेद समाप्त हो गया बंधन समाप्त हो गया। कोई बंधन नहीं करना, कोई प्रारब्ध नहीं, केवल भेद तक। और शरीर बुद्धि ही भेद बुद्धि उत्पन्न करती। शरीर है तो हम जानते हैं कि हम पंडित जी हैं, हम ठाकुर साहब हैं, हम तो जमींदार हैं, हम अमुक अमुक हैं। जब यह भेद बुद्धि देह बुद्धि समाप्त हो जाती है, आत्म बुद्धि ही हमारी भेद बुद्धि को नष्ट करके और माया को मुक्त करती है। भेद बुद्धि माया। तो बेटा तू बाहर कैसे आएगा? सुखदेव जी ने कहा पिताजी अगर मायापति मुझे लिख करके गारंटी दे दें कि तेरे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मैं बाहर आ जाऊं। भगवान ने व्यास जी ने तुरंत प्रार्थना किया प्रभु कि आपका शिष्य बिना आपकी आज्ञा के बाहर नहीं आएगा। ठाकुर जी सामने आ गए, भाग लिया। अब बेटा 12 वर्ष बाद पैदा हो और जंगल की तरफ भाग ले, उस बाप की क्या दशा हो। बहुत बड़े विद्वान हैं, त्रिकालज्ञ हैं, वेद शास्त्र के विभाग करने वाले, शास्त्र की रचना करने वाले हैं, 18 पुराणों के रचयिता हैं। लेकिन धन्यरी माया तूने किसी को नहीं छोड़ा। व्यास जी जैसे विद्वान भी जब देखा कि बिटवा जंगल की तरफ भाग लिया तो व्यास जी पीछे पीछे दौड़ने लगे, पीछे पीछे। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम, ये सुखदेव जी का दर्शन परिचय इंट्रोडक्शन। यम माने सुखदेव जी माने, परिव्राजन माने संन्यास गच्छन्तम, परिव्राजन कर गए, निकल गए। जम प्रव्रजंतम, प्राप्त सर्ग लगा, मतलब श्रेष्ठ यात्रा है इनकी, भगवत प्राप्ति की यात्रा। जहां हम श्रेष्ठ करने जाते तो प्राप्त सर्ग लग जाता है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, कोई उनका जन्मादि संस्कार नहीं हुआ, अपेत कृत्यम, कोई कृत्य नहीं हुआ, और भाग लिए सुखदेव जी महाराज। कोई भी कृत्य नहीं हुआ जन्मादि। और जैसे व्यास जी ने देखा कि मेरा बेटवा भागता चला जा रहा है, सो व्यास जी महाराज यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वयपायनो, द्वयपायनो माने व्यास जी, विरह कातर या जुहावा, विरह से कातर होकर मेरा बेटा तो भाग गया। पैदा हो रहा था, बड़ी खुशी थी, आ रहा था, घर संभालता, मेरा बेटा आ गया, बुढ़ापे में आया था लेकिन भाग गया। पुत्र
पुत्रेति, पुलुत स्वर में, ऊंचे स्वर में, पंचम विभक्ति है ये, ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगे, बेटा बेटा। यही तो संस्कृत का वैशिष्ट, ऊंचे स्वर में चिल्ला रहे, पुत्रेति, बेटा रुक जा, रुक जा बेटा रुक जा। पुत्रेति तन्मयतया, तन्मय माने ततमय होकर के, स्वयं को भूल गए व्यास जी महाराज। हम कौन हैं, हमारा सम्मान क्या है, लोग कहेंगे क्या, ततमय हो गए माने सुखदेवमय हो गए व्यास जी। चिल्लाने लगे, बेटा रुक जा रुक जा। ध्यान देना, साधारण व्यक्ति डगमगा जाता है, कोई भी समझा देता है, पर कोई बहुत बड़ा गुरु मार्गदर्शक जब डगमगाता है रास्ते से, तो फिर सबको चिंता होने लगती है कि अब समाज को संभालेगा कौन, कौन संभालेगा। ये करोड़ों समाज का नेतृत्व करते हैं, करोड़ों लोगों का नेतृत्व करते हैं, अब कौन नेतृत्व करेगा। तो प्रकृति भी हलचल, प्रकृति भी डगमगा जाती है। जब व्यास जी को देखा कि व्यास जी पुत्र मोह में इतने दौड़ने लगे, तो तरवह अवनेदु बहुवचन, समस्त वृक्ष उत्तर देने लगे, व्यास जी रुकिए रुकिए रुकिए। तरवह, व्यास जी कहने लगे, हे व्यास श्री, सभी वृक्ष कहने लगे, व्यास जी छोड़ दीजिए, बेटे को जाने दीजिए। अरे हम लोगों से कुछ शिक्षा ले लीजिए, हम लोग वर्ष में इतने बेटे पैदा करते हैं, वृक्षों के बेटे क्या है, फल, और हम सारा पूरा परिवार ही दूसरों को दे देते, बेटे दूसरे को दे देते, अपने शरीर की लकड़ी पत्ते सब दूसरे। आपका एक बेटा जगत हित के लिए जा रहा है, कल्याण करने के लिए जा रहा है, और आप उसके पीछे दौड़ रहे, जाने दीजिए। सुखदेव जी महाराज को देख करके व्यास जी लौट आए, वृक्षों के उत्तर सुन करके। ऐसे सुखदेव जी महाराज भागवत के वक्ता हैं। श्रीमद् भागवत परमहंसों की संगीता है। श्रीमद् भागवत, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विद्वानों का ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत रसिक जनों का ग्रंथ है। इसलिए व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज इसके भागवत के वक्ता हैं, परमहंस भी हैं, विद्वान भी हैं और परम रसिक भी हैं। पर भागवत का वक्ता श्रेष्ठ हो और श्रोता ना हो, बुलवाले महाराज जी को कोई भी महाराज जी हो और एक भी श्रोता ना आवे, कहे महाराज जी जितनी दक्षिणा चाहिए हो ले लीजिए लेकिन आप कथा सुना दीजिए बस अकेले में, चाहे तुम जितनी दक्षिणा दे दो, महाराज जी के मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी। क्योंकि वक्ता कथा नहीं कहता है, श्रोता कथा कहवाते हैं। जैसे श्रोता दिखते हैं, वक्ता के मुख से वैसी कथा निकलती जाती है, वैसा प्रवाह बनता है। सुखदेव जी महाराज श्रेष्ठ वक्ता है, परमहंस हैं, लेकिन श्रोता कौन होगा फिर? बोले श्रोता भी साधारण नहीं है, ऐसा श्रोता है जिसके लिए भगवान स्वयं गर्भ में उपस्थित हो गए, जिसके लिए भगवान स्वयं गर्भ में आ गए। जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े वीतराग, बड़े बड़े महापुरुष जन्म जन्मांतर वर्ष वर्षांतर युग युगांतरों तक साधनाएं करते। चित्रकूट में देखिए, जंगल में आप कभी जाएंगे तो गुफाएं मिलेंगी, कभी दर्शन करिएगा। चित्रकूट धाम में आज भी कई संत अनेक अनेक साधनाएं करते महाराज। आज भी टाटी घाट है, चक्की घाट है, अनसुईया जी का जंगल है, आज भी गुफाएं मिलेंगी आपको। यहां तक कि मैं निवेदन करता हूं व्यासपीठ से कि हिमालय पर्वत के बाद, हिमालय पर्वत में तो बहुत तीर्थों में सभी संत रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर सबसे अधिक तीर्थ में संत मिलेंगे तो चित्रकूट में मिलेंगे संत, जो वास्तव में तपस्यारत है। चित्रकूट अनेक अनेक साधनाएं, और चित्रकूट में साधना की सिद्धि भी बहुत जल्दी मिल जाती है। बड़े बड़े अमलात्मा वर्ष वर्षांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों तक साधनाएं करते हैं, और उनको भी एक झलक मिल जाए तो सौभाग्य मानते कि हमें भगवान का दर्शन हो गया। और जिस भक्त के लिए भगवान है, भगवान तो मंदिर में बैठते हैं ना, शुद्ध जगह पे बैठते हैं ना। लोग कहते हैं मंदिर है, जूता पहन के मत जाना, भगवान नाराज हो जाएंगे।
भगवान को अशुद्ध प्रिय नहीं है, लेकिन भगवान ने आज डुंडी घोष के साथ कह दिया, सभी भागवत के श्रोताओं को कह दिया कि चिंता मत करना मेरे भक्तों, तुम लोग अगर गंदगी में भी रहोगे और वहां तुम्हें दिक्कत आएगी तो मैं वहां भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे मैंने परीक्षित की रक्षा जाकर के गर्भ के अंदर किया है, उस गंदगी के बीच में पड़े हुए बालक की मैंने अपने भक्त की रक्षा किया है, ऐसे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस तुम मेरे बन जाओ, मेरे हो जाओ, मेरे लिए समर्पित। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष श्री परीक्षित जी महाराज